हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करते हैं कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने हमारे लेवल पर कैसे काम किया। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और हमारे लेवल पर ट्रेड करके आप अपना प्रॉफिट भी कर ही रहे होंगे। लगभग मतलब जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं वो मतलब प्रॉफिट कर ही रहे होंगे। 90 to 95% प्रॉफिट कर रहे होंगे। तो चलो अभी हम बात करते हैं कि मार्केट ने आज हमारे लेवल पर कैसे काम किया है। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। जैसे हमने अपना कल एक रजिस्टेंस जोन ड्रॉ करके दिया था, जो था हमारा 21,794 वाला, और एक हमने सेकंड रजिस्टेंस जोन ड्रॉ करके दिया था, वो था 21,993, 21,943 से 21,910। ये थोड़ा जोन थोड़ा हमने बड़ा बना के दिया था, क्योंकि अगर हम अपना प्रीवियस में देखेंगे ना तो इधर से भी मतलब अच्छी खासी रिजेक्शन आई हुई थी। रिजेक्शन वाला एरिया था। मार्केट ना इधर डिसीजन प्लान करने की कोशिश कर रहा था, कभी इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा था, कभी इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर रहा था। ठीक है, अगर हम देखते हैं कौन सा वाला लेवल था, वो ये वाला लेवल था। कंसोलिडेशन वाला भी जोन था ये लगभग मार्केट के लिए। तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से भी ये लेवल आ रहा था, तो हमने इस लेवल को थोड़ा सा ना बड़ा कर दिया था, जिससे मतलब अगर मार्केट हमको ट्रैप करने की कोशिश करेगा ना तो भी हम ट्रैप नहीं हो पाएंगे। और देखो मार्केट ने ना आज हमको यहाँ पे ना ट्रैप करने की कोशिश भी की थी। लगभग मार्केट ने यहाँ पे ना जितनी भी कैंडल्स बनाई थी ना सपोर्ट के हिसाब से, वो सारी की सारी बुलिश कैंडल ही थी। जैसे यहाँ पे हैमर बना दिया था, इधर ड्रैगन फ्लाई डोजी बना दी थी। मतलब इस एरिया में ना ये सारी बुलिश कैंडल ही मार्केट ने बना रखी थी। ठीक है, तो अभी हम एक और बात करते हैं कि जो हमने कल ये लेवल दिए थे ना, हमने कल आपको 6 लेवल दिए थे, 3 सपोर्ट के और 3 रेजिस्टेंस के। तो मार्केट जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट ओपन गैप अप ओपन होके ही मार्केट हमको डायरेक्ट हमारे रेजिस्टेंस जोन पर मिलता है, तो फर्स्ट में हम यहाँ से पुट साइड के लिए ही देखेंगे। देखो मार्केट ने जो फर्स्ट कैंडल बनाई, फर्स्ट कैंडल के बाद मार्केट ने ग्रीन कैंडल से इसको अच्छा वाला रिटेस्ट किया इसको, और यहीं से फिर डाउन आया। देखो अगर आपको हमारे सेटअप पे ट्रेड करनी थी ना आपको, तो आपको जैसे ही ये कैंडल बनी थी ना ग्रीन वाली, इसका लो ब्रेक हो रहा था, तो जो लोग सेफ ट्रेड करते हैं वो इसके बाद भी एंटर करके अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते थे। और जिन लोगों को हमारे सेटअप पे बिलीव है, जो हमारे सेटअप पे ट्रेड करते हैं, तो वो लोग इस ग्रीन कैंडल पे ही घुस गए होंगे पुट साइड के लिए। ठीक है, और जैसे हमने अपना सेकंड जो अपना सिनेरियो था वो डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप अप हमको हमारे सपोर्ट जोन पर मिलता है, मतलब इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर मिलता है, तो यहाँ से हम फर्स्ट में कॉल साइड के लिए ही देखेंगे, और अगर हमारे लेवल को ब्रेक करके रिटेस्ट करता है तो उसके बाद हम पुट साइड के लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, हमारे लेवल पर आ रहा था, आने से पहले मार्केट ने अप साइड का मूव दे दिया। ठीक है, फिर जिन लोगों ने यहाँ पे पुट साइड के लिए एंट्री बनाई होगी दोबारा, फिर उन लोगों को भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा। ठीक है, और जब मार्केट हमारे इस लेवल पर आया, यहाँ पर मार्केट ने ये एक पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया है, और जिसने भी जो भी मतलब लोग कैंडल्स पे ट्रेड करते हैं, कैंडल्स की जिनको नॉलेज है, तो उन लोगों ने इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री ली होगी, तो उन लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया होगा। और उसके बाद आप सब देख सकते हैं कि मार्केट ना यहाँ पे ना पूरा का पूरा साइडवेज हो गया था। मार्केट किसी भी साइड मूव नहीं दे रहा था इस पॉइंट पे आके। तो जैसे हमने अपना रेजिस्टेंस जोन तो बना के आपको पहले ही दे दिया था, फिर सेकंड टाइम देखो मार्केट हमारे कितने बार इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश करी, 1 टाइम, 2 टाइम, 3rd टाइम, और ये देखो 4th टाइम आया, थोड़ा सब साइड गया, कंसोलिडेशन किया, और फिर यहाँ से डाउन आ गया था मार्केट। देखो आप हमारे लेवल्स को देख सकते हो, मार्केट के लिए कितना हर्डल का काम करते हैं हमारे जो लेवल्स होते हैं। ठीक है, हमारा जो मेन जो हर्डल का लेवल होता है ना मार्केट के लिए, वो हमारा होता है ये वाला रेजिस्टेंस जोन। ये जो 3rd वाला हम रेजिस्टेंस और जो 3rd जोन वाला सपोर्ट हम ड्रॉ करके देते हैं ना आपको, मार्केट के लिए ना 90 to 95% रिजेक्शन का काम करते हैं मार्केट के लिए। उधर से मार्केट 90 to 95% रिवर्स ही होता है। या तो मार्केट हमारे लेवल को ब्रेक करके अच्छा खासा मूव दे देगा, जिस भी साइड से हमारी सेटअप पे एंट्री मिल रही है उस साइड। ठीक है, अगर मार्केट हमारे लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा तो मार्केट बीच में फिर साइडवेज हो जाता है। एक बार हमने अपना प्री मार्केट ओपनिंग वाले लेवल्स के बारे में और बात कर लेते हैं, जो हमने टेलीग्राम चैनल पर दिए थे। ये हमारा टेलीग्राम पेज हमने ओपन कर लिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो
हमने अपना जो ये लेवल आपको शेयर किया था अर्ली मॉर्निंग में ही, हमारा जो रजिस्टेंस जो निकल के आ रहा था वो था 21,984 से 21,968 का, और जो सेकंड रजिस्टेंस जोन था वो था 21,848 से 21,835 वाला। ये हमने आपको जोन ड्रॉ करके दिए थे, और आप एक बार में इसकी टाइमिंग और देख सकते हो। हमने ये लेवल आपको 9:10 पर आपको शेयर कर दिए थे टेलीग्राम चैनल पर। और उसके बाद ये देखो एंट्री वाला, हमने आपको जैसे बोला था ना कि अगर इस लेवल को ब्रेक करके रिटेस्ट करता है देन वी गो फॉर पुट साइड, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना दी और उसके बाद इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री हो गई थी। मतलब मैं तो इसी सेटअप पे ट्रेड ली थी अपसाइड के लिए, और हमने ना साथ में ये वाला एक रजिस्टेंस जोन ड्रॉ करके दे दिया था कि अगर मार्केट यहाँ से बेरी सिग्नल दिखाता है तो हम यहाँ से फिर पुट साइड के लिए जा सकते हैं। लेकिन फिर मार्केट ना इसी रेंज में फिर कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और आप इसका भी हमारे ट्रेड का टाइम देख सकते हो। हमने 9:50 पे अपनी ट्रेड लेके मतलब फ्री एग्जीक्यूट कर ली थी हमने, और वो फ्री हो गए थे हम। और ये देखो हमने यहाँ पे लिख के भी दिया था कि बोथ साइड टारगेट डन, मतलब इसमें देखेंगे तो जिन लोगों ने ओपन होते डाउन साइड की ट्रेड ली उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। जिन लोगों ने हमारे इस लेवल से भी कॉल साइड की पोजीशन बाई की होगी तो उन लोगों को भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा। ये निफ्टी के लेवल्स थे। अभी एक बार मैं निफ्टी के नेक्स्ट डे के लेवल्स और लगा लेता हूँ, फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कल हमको निफ्टी में कौन से लेवल हमारे लिए ज़रूरी है और किस लेवल पर हमको कैसे अपनी पोजीशन बनानी है। हमने तो अपने निफ्टी के नेक्स्ट डे के लेवल वाला चार्ट लगा लिया है। तो अभी हम बात करते हैं हमारा जो निफ्टी का जो फर्स्ट रजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 21,920 का, और सेकंड रजिस्टेंस जोन की बात करते हैं तो वो 21,995 से 21,981 का निकल के आ रहा है। और थर्ड रजिस्टेंस जोन की बात करें तो हमारा निकल के आ रहा है 22,089 से 22,070 वाला। और अभी सपोर्ट जोन की बात करते हैं, हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 21,829 का, और जो सेकंड सपोर्ट लेवल की हम बात करते हैं तो वो निकल के आ रहा है 21,771 से 21,754 का। और ठीक है, थर्ड जोन की बात करते हैं तो हमारा निकल के आया है 21,678 से 21,660 का। ये हमारे जो लेवल्स निकल के आए थे निफ्टी के कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है, लेवल थोड़े कंजस्टेड हैं क्योंकि मार्केट आज थोड़ा साइडवेज ही था। ठीक है, तो कल भी साइडवेज रहने के चांसेस मार्केट में हो ही सकते हैं। अगर मार्केट कल साइडवेज नहीं रहा तो मार्केट कल एक डाउनफॉल को अपने कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं हमको कल कैसे काम करना है। चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, इधर ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, अगर इन केस मार्केट हमको कल गैप डाउन होकर डायरेक्ट हमको हमारे सेकंड रजिस्टेंस जोन पर मिलता है तो हम यहाँ से फर्स्ट में पुट साइड का ही व्यू रखेंगे अपना। अगर मार्केट हमारे लेवल को ब्रेक करके रिटेस्ट करता है तो उसके बाद हम कॉल साइड के लिए देख सकते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट कल ह्यूज गैप अप ओपन होता है इन एनी केस, और डायरेक्ट हमको हमारे थर्ड रजिस्टेंस जोन पर मिलता है तो हम यहाँ से पुट साइड के लिए ही देखेंगे। और अगर हमारे लेवल को ब्रेक करके रिटेस्ट करता है तो उसके बाद हम कॉल साइड के लिए देख सकते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट कल इन एनी केस गैप डाउन ओपन होता है या फिर थोड़ा बहुत फ्लैट ओपन होता है, अगर मार्केट डायरेक्ट हमको हमारे इस रजिस्टेंस जोन पर मिलता है तो फर्स्ट में हम यहाँ से पुट साइड के लिए ही देखेंगे, और अगर लेवल को ब्रेक करके रिटेस्ट करता है तो उसके बाद हम कॉल साइड के लिए देख सकते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं सपोर्ट के बारे में। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग देता है और डायरेक्ट हमको हमारे फर्स्ट सपोर्ट जोन पर मिलता है यहाँ पे, तो हम यहाँ से पहले कॉल साइड के लिए देखेंगे। अगर हमारे लेवल को ब्रेक करके रिटेस्ट करता है तो उसके बाद हम पुट साइड के लिए देख सकते हैं। और अगर इन एनी केस मार्केट हमको हमारे सेकंड सपोर्ट जोन पर डायरेक्ट मिलता है तो फर्स्ट में यहाँ से कॉल साइड के लिए देखेंगे, और अगर उसके बाद हमारे लेवल को ब्रेक करके रिटेस्ट करता है तो उसके बाद हम पुट साइड के लिए देख सकते हैं। और अगर इन एनी केस मार्केट ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देता है हमको, और गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद डायरेक्ट हमको हमारे थर्ड बाइंग जोन पर मिलता है, थर्ड सपोर्ट पर मिलता है, तो हम यहाँ से कॉल साइड के लिए देखेंगे फर्स्ट में। बहुत ही रेयर चांस है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और अपना डाउन साइड कंटिन्यू करेगा। ये हमारे निफ्टी के लेवल्स हो गए। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी का कि बैंक निफ्टी में आज हमारे लेवल पर कैसे काम हुआ था। ठीक है, मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, ये हमने अपना बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है। तो इसमें बात करते हैं कि जैसे हमने अपना डिस्कस किया था कि अगर मार्केट हमारे फर्स्ट रजिस्टेंस जोन के ऊपर ओपन देता है और यहाँ से अगर हमको कोई बुलिश सिग्नल मिलता है तो हम उसके बाद कॉल साइड के जा सकते हैं, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर कोई बुलिश सिग्नल नहीं दिया था। ठीक है, और डायरेक्ट सीधा हमारे लेवल को ब्रेक कर दिया था। तो जो लोग मार्केट में थोड़ा लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो एसएलएनटी वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा सकते थे। और जिन लोगों ने यहाँ पर एसएलएनटी वाले कॉन्सेप्ट लगाया होगा तो उन लोगों ने सी साइड की पोजीशन ही बाई की होगी। और अगर सेकंड वे में अगर हम मार्केट को देखते हैं, दूसरे तरीके से देखते हैं, तो
मार्केट में ना यहाँ पर थोड़ा सा ना डब्ल्यू पैटर्न का भी एक हल्की सी फॉर्मेशन हुई थी डब्ल्यू पैटर्न की। तो जिन लोगों ने, जो लोग पैटर्न पे ट्रेड करते हैं जो लोग, तो उन लोगों ने भी यहाँ पर इसके नेकलाइन ब्रेक होने के बाद अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बना ही लिया होगा। मतलब नेकलाइन तो यहाँ पे आई थिंक नहीं बन रही थी, बहुत हाई में बन रही थी, लेकिन जो लोग स्टार्टिंग में ही, मतलब जिन लोगों ने अपने कैलकुलेशन की थी ना कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, तो मैक्सिमम लोगों ने ना यहीं पे कॉल साइड बाई ही कर लिया होगा। बाकी हमारे लेवल के हिसाब से तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बनी थी, ठीक। लेकिन हमने जैसा अपना बोला था कि अगर इस लेवल के ऊपर आके रिटेस्ट करते हैं देन वी गो फॉर कॉल साइड, तो मार्केट ने यहाँ पर हमको कॉल बाय करने का मौका ज़रूर दिया था, ठीक है। मार्केट हमारे लेवल के ऊपर आया, सस्टेन किया, दोबारा फिर रिटेस्ट किया, दोबारा फिर सस्टेन किया, और यहाँ से एक अपसाइड का मूव मार्केट ने दे दिया था। उसके बाद मार्केट थोड़ा साइड वेज ही था, क्योंकि आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी थी, ठीक है। और जहाँ तक मैंने अभी अपना नोट किया है ना, कि जब भी निफ्टी, जिस भी मतलब निफ्टी 50 की लगा लो या फिर आप बैंक निफ्टी की लगा लो, जब भी इन दोनों की एक्सपायरी होती है ना, तो जैसे आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी तो आज निफ्टी साइडवेज था, ठीक है। जैसे कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो कल बैंक निफ्टी ही लगभग साइडवेज ही था। अगर आप देख भी सकते हो चार्ट में, ये देखो, ये बैंक निफ्टी का जो है ना कल वाला चार्ट है, देखो, मतलब मार्केट अप साइड की मूवमेंट तो दे रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब एक लगभग साइड वेज तरीके से जा रहा था, धीरे 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 बाइंग आ रही थी, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट पे आगे मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव तो दिया था, अच्छी खासी रैली दी थी, ठीक है। तो लगभग उसको साइडवेज ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि मार्केट फर्स्ट हाफ से ज़्यादा ही मार्केट साइडवेज ही था मार्केट एक तरीके से, या फिर एक चैनल फॉर्मेशन की रेंज में मार्केट निकल रहा था अप साइड, ठीक। तो आज मतलब प्रॉफिट तो दिया मार्केट ने, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल के साथ मार्केट ने प्रॉफिट दिया था, क्योंकि हमारे लेवल भी मार्केट के लिए एक हर्डल का काम करते हैं, ठीक है। तो अभी हम बैंक निफ्टी के ना नेक्स्ट डे के लेवल से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, फिर उसके बारे में बात करते हैं कि नेक्स्ट डे बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है। तो हमने अपना बैंक निफ्टी का कल का चार्ट लगा लिया है, कल के लेवल्स कैसे कहाँ पे आ रहे हैं, कल के जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो अभी बात करते हैं, हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 46,150 का, और सेकंड जो रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है वो 46,488 से 46,411 का, और थर्ड जोन की बात करते हैं तो निकल के आ रहा है 46,885 से 46,830 का, ठीक है। अभी सपोर्ट जोन की बात करते हैं एक बार, तो हमारा जो सब फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 45,737 का, और सेकंड सपोर्ट जोन की बात करते हैं तो निकल के आ रहा है 45,481 से 45,413 का, ठीक है। और थर्ड जोन की अगर बात करते हैं तो वो 45,057 से 44,993 का हमारा जो थर्ड जोन निकल के आया है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कल हमको हमारे लेवल पर कैसे काम करना है, ठीक है। अगर इन एनी केस कल मार्केट फ्लैट या फिर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, और गैप ओपन होते ही हमको हमारे सेकंड रेजिस्टेंस जोन पे मिलता है, तो फर्स्ट में हम यहाँ से पुश साइड का ही देखेंगे, और अगर इस लेवल को ब्रेक करके रिटेस्ट करता है तो उसके बाद हम कॉल साइड के लिए देख सकते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट हमको डायरेक्ट हमारे थर्ड जोन पर मिलता है, थर्ड रेजिस्टेंस जोन पर मिलता है, तो हम यहाँ से फर्स्ट में पुट साइड के लिए देखेंगे, और अगर इस लेवल को ब्रेक करके रिटेस्ट करता है तो उसके बाद हम कॉल साइड के लिए देख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारे रेजिस्टेंस के कि हमको कल कैसे काम करना है। वही बात करते हैं इन केस अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देती है तो हमको कैसे काम करना है। अगर कल मार्केट यहाँ कहीं ओपन देती है और ओपन देती है हमको हमारे रेजिस्टेंस जोन पर मिलती है, तो यहाँ से हम फर्स्ट में पुट साइड का देखेंगे, ठीक है। और अगर हमारे लेवल को ब्रेक करके रिटेस्ट करती है देन वी गो फॉर कॉल साइड, तो उसके बाद हम कॉल साइड के लिए देख सकते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट ओपन होती है हमको डायरेक्ट हमारे सपोर्ट जोन पे मिलती है, तो पहले हम यहाँ से कॉल साइड की अपनी पोजीशन बनाएंगे, और अगर हमारे लेवल को ब्रेक करके रिटेस्ट करती है तो उसके बाद हम पुट साइड के लिए देख सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी केस में मार्केट ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देती है और गैपनिंग होती है हमको हमारे सेकंड सपोर्ट जोन पर मिलती है, तो पहले हम ऐसे कॉल साइड की पोजीशन देखेंगे, ठीक है। और अगर हमारे इस लेवल को मार्केट ब्रेक करके रिटेस्ट करती है तो उसके बाद हम पुट साइड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट बिल्कुल गैप डाउन ओपन होते ही हमको हमारे डायरेक्ट थर्ड सपोर्ट जोन पर आती है मार्केट, है, ठीक है। मतलब बीच में भी अगर आती है, जैसे हाफ टाइम के बाद आती है या फिर मार्केट ओपनिंग में ही इधर आती है, तो पहले हम यहाँ से कॉल साइड की पोजीशन देखेंगे। अगर लेवल को ब्रेक करके रिटेस्ट करती है तो उसके बाद हम पुट साइड के लिए देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मार्केट हमारे थर्ड लेवल को ब्रेक तो कर नहीं पाएगी, ठीक है, क्योंकि मार्केट के लिए 95%
सॉरी 90 to 95% एक हर्डल का काम करती है मार्केट के लिए। और मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल तो देता ही देता है, मतलब इतना रिवर्सल दे देगा कि आपको बैंक निफ्टी में 100+ पॉइंट यहाँ से मिल ही जाएंगे आराम से। और निफ्टी में बात करते हैं तो 50 पॉइंट्स तो 40 to 50 पॉइंट निफ्टी में लगा लो, 40 to 50 पॉइंट निफ्टी में मिल जाते हैं हमारे जो ये थर्ड बाइंग और सेलिंग जोन होता है यहाँ से, ठीक। गाइज आप भी हमारे लेवल पर ट्रेड करके अपना अच्छी खासी मतलब जो ट्रेडिंग की जर्नी आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप हमारे प्री मार्केट लेवल पर ट्रेड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ हम प्री मार्केट ओपन में ही अपने लेवल को शेयर कर देते हैं, ठीक है। और साथ में आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे डेली के डेली इंपॉर्टेंट लेवल्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। और मार्केट में जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट आती है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है, वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।